जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी एसडीएम आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारी यूट्यूब इस एसडीएम आर्ट्स क्लास की तरफ से, इस एसडीएम आर्ट्स क्लास की सभी टीमों की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए, ठीक है, आज हमारी टीम ने आप लोग के लिए राजनीतिक विज्ञान का पार्ट 2 लेकर आ गई है। ठीक है ना। पार्ट 1 में हमने वीबीआई 30 ऑब्जेक्टिव को कराया था और इसमें हम 50 वीबीआई ऑब्जेक्टिव को कराएंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पढ़ो कहीं से, पर रिजल्ट होगा यहीं से। हाँ, आप कहीं से ही पढ़िए, लेकिन एक बार हमारे चैनल से इस एसडीएम आर्ट्स क्लासेस से पढ़ के देखिए। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। जो भी प्रश्न आएंगे आप दिल खोल कर उसका जवाब देकर आएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो बिना देरी किए हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। ठीक है ना, समय बहुत कम है। ठीक है ना, 10 से 15 मिनट में इस क्लास को खत्म ही करना है और आपको 50 ऑब्जेक्टिव को कराना है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि यह क्लास 12 का है जो पार्ट 2 है। ठीक है ना, इससे पहले हम पार्ट 1 करा दिए हैं। अगर पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दिए गए हैं। ठीक है, आप पहले उसको देखिए फिर इसको देख लीजिएगा। यह राजनीतिक विज्ञान का है, ठीक है ना, जिसमें वीबीआई ऑब्जेक्टिव कराने जाएंगे कुल 50 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और हमको लगता है, उम्मीद है कि ऐसे 4 से 5 वीडियो में आपके पॉलिटिकल साइंस का वीबीआई निचोड़ कर ऐसे ऑब्जेक्टिव को देंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका सवाल है कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? जी, चीन हमारा जो ये दुश्मन जो देश है, पड़ोसी देश भी है, दुश्मन भी है एक तरह से, इसने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सन 1962 में। ठीक है, याद रखिएगा, 1962 में चीन ने आक्रमण किया था और 1965 में कौन? तो पाकिस्तान आक्रमण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पंचशील समझौता, ठीक है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ठीक है ना, 1954 में एक समझौता हुआ था जिसमें 5 सिद्धांत रखे गए थे। ठीक है ना, उस सिद्धांत किस देश में हुआ था? तो भारत और चीन के बीच। ठीक है ना, पंचशील समझौता हुआ था कब? 1954 में। ठीक है, जिसमें 5 सिद्धांत रखे गए थे, जैसे कि कोई भी देश एक दूसरे का निंदा नहीं करेगा, ठीक है ना, किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, ऐसे करके 5 सिद्धांत दिए गए थे और भारत और चीन के बीच। ठीक है ना, उसी को बोला गया है पंचशील समझौता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किसने पंचशील समझौता का उल्लंघन कर दिया? देखिए, पंचशील समझौता 1954 में बना था। ठीक है ना, 1954 में हुआ था और चीन और भारत के बीच हुआ था और चीन ने क्या किया? 1962 में इसका उल्लंघन कर दिया। क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। इसमें कहा गया था पंचशील समझौता में कि कोई देश किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन चीन ने क्या किया? गद्दारी किया और 1962 में क्या कर दिया? हम लोग पर आक्रमण कर दिया। इसी को बोलते हैं उल्लंघन, यानी कि इस पंचशील समझौता का उल्लंघन किसने किया? तो चीन ने किया। ठीक है, ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि 1966 में, ठीक है ना, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? देखिए, एक और आता है ताशकंद समझौता। पहला पंचशील समझौता जो चीन और भारत के बीच, दूसरा आता है ताशकंद समझौता। कब? 1966 में। और कब हुआ था? 1966 में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। देखिए, होता क्या है, 1962 में, ठीक है ना, चीन ने आक्रमण किया और विजय भी पाया। ठीक है ना, उस समय भारत हार भी गया। उस समय अभी तो गुलामी के जंजीर से निकला हुआ था और ऑटोमेटिक चीन ने क्या कर दिया? हमला कर दिया, जिससे भारत को क्या हुआ? हार का सामना देखना पड़ा। ठीक है ना, और इसी हार को लेकर पाकिस्तान ने क्या किया? अपना छलांग लगा दिया। किस पे? भारत पे, कि चलो भाई, जब चीन जीत सकता है तो पाकिस्तान में क्या बात है, पाकिस्तान भी जीत जाएगा। और इसने भी क्या कर दिया? 1964 में भारत पर हमला कर दिया, लेकिन इसको मुक्की खानी पड़ गई। ठीक है ना, यह हार गया। पाकिस्तान क्या हुआ? हार गया। ठीक है ना, और हारने के बाद इसी के बीच क्या हुआ? 1966 में एक समझौता हुआ कि भाई देखो, शांति से जियो और जीने दो, वरना तुम्हारी तो खैर नहीं। ठीक है ना, और उसी को बोला गया ताशकंद समझौता। ठीक है ना, जो 1966 में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है ना, अगला है कि ताशकंद समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे? देखिए, उस लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, द्वितीय प्रधानमंत्री इसको बोलते हैं। ठीक है ना, और उसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? अयूब खां थे। ठीक है ना, इन दोनों के बीच क्या हुआ था? तो समझौता हुआ कब? 1966 में। कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का 29वां राज्य तेलंगाना किस वर्ष बना? सबसे पहले आपसे एक प्रश्न है कि अभी वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में कुल 28 राज्य है। कितने राज्य है? 28 राज्य है। ठीक है ना, इससे पहले कब कितना थे? तो कुल 29 राज्य थे। ठीक है ना, 29 राज्य थे।
उसी 29वें राज्य की बात की जाए तो वह था तेलंगाना। कौन था? तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से टूटकर बना था। किससे बना था? आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना। और कब बना था? तो 1 जून 2014 को। कब बना था? 1 जून 2014 को, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस भाषा के आधार पर, ठीक है ना, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है ना। जब देश आज़ाद हुआ तो सोचा गया क्या करने के लिए? अलग अलग राज्य बनाने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश ही बना। कब? 1953 में। और भाषा के आधार पर बना था। राज्य का गठन किस आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर। और वो भाषा कौन सी थी? तो तमिल भाषा थी। ये तीनों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश सबसे पहले 1953 में, और किस भाषा के आधार पर? तो तमिल भाषा के आधार पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि भारत की विदेश नीति, ठीक है ना, भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे माना जाता है? तो जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति का निर्माता, यानी विदेशों से जो नीति अपनाई गई थी, ठीक है ना, उसका निर्माता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? देखिए, इंदिरा गांधी जो थी, ठीक है ना, तीसरा प्रधानमंत्री थी भारत की, ठीक है। इंदिरा गांधी तीसरा प्रधानमंत्री थी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी, ठीक है ना, प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी। और इन्होंने क्या किया था कि भारत ने क्या किया? 1972 में, ठीक है ना, 1972 में गरीबी हटाओ का एक नारा दिया, ठीक है ना। और इसी नारा के वजह से इनको क्या मिल गया? सीट भी मिल गया और यह प्रधानमंत्री भी बन गए। किस नारा की वजह से? गरीबी हटाओ की नारा की वजह से। और कब दिया था? तो 1972 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? ठीक है, पाकिस्तान शब्द यानी पाकिस्तान शब्द जो है उसको किसने लाया था? ठीक है ना, तो चौधरी रहमत अली, ठीक है ना, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे, ठीक है ना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे चौधरी रहमत अली। और इसी ने क्या दिया था? सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दिया था, ठीक है ना। इसी शब्द के नाम पर क्या है? पाकिस्तान देश बना है, ठीक है। अगला है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे लियाकत अली, ठीक है ना। लियाकत अली जो एक नंबर के क्या थे? गद्दार थे, हमारे देश के गद्दार भी बोल सकते हैं, जो भी कहे इसको गाली भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था? मुस्लिम लीग की मांग किया था और भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, ठीक है ना। कौन? तो यही थे लियाकत अली, ठीक है ना, जिसको गद्दार भी कहिए, जो कहिए वो कर दे। हमारे देश भारत देश से क्या किया था? गद्दारी किया था इन्होंने, ठीक है ना। और हमारे देश भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। फिर भी कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन को तो पाकिस्तान को मिलना ही है, उसका जन्म हुआ है और उसके बाप हम भारत के हैं, है ना, तो उसका तो खात्मा तो होना ही है, ठीक है ना। लेकिन एक दिन उसको मिला ही लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत के सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोरारजी देसाई, ठीक है ना। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। किसने किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, ठीक है ना। और कब किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कब किया था? तो 1991 में, ठीक है ना। सबसे पहले भारतीय जनसंघ बनाया, ठीक है ना, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय जनता पार्टी, अर्थात कि बीजेपी, ठीक है ना, बीजेपी बोलते हैं। कब बना था? 1991 में बनता था। उसका नाम था, सबसे पहले उसका नाम क्या था? भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ 1991 बना था, ठीक है ना। बाद में 1977 में उसका नाम रख दिया गया जनता पार्टी। क्या नाम रख दिया गया? जनता पार्टी। और 1980 में उसका नाम बन गया बीजेपी। क्या बन गया? बीजेपी, अर्थात भारतीय जनता पार्टी। और वैसे एक और प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना, या जो जनता पार्टी है कब जीती, ठीक है ना, मतलब सत्ता में कब आई? तो 1977 में ही आई थी, ठीक है ना। जनता पार्टी बनी और चुनाव भी जीत गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी कब बनी? अभी आपको बताया है कब बनी थी, तो 1980 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो गुजरात। कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से। कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से, ठीक है ना। सहकारी दूध उत्पादन अर्थात कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? श्वेत क्रांति ही बोलते हैं, है ना। इसमें क्या हुआ था कि दूध का ज़्यादातर उत्पादन हो गया था, ठीक है ना। इतना ज़्यादा उत्पादन हो गया कि पूछिए ही मत है। और उसी समय से भारत पूरे विश्व में 1 नंबर पर आ गया दूध उत्पादन में, ठीक है ना। कहाँ से हुआ था? तो गुजरात से, ठीक है ना। सबसे पहले 1970 में हुआ था गुजरात से दूध उत्पादन आंदोलन, ठीक है ना, जिसको हम लोग श्वेत क्रांति बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑपरेशन फ्लड, ठीक है ना। ऑपरेशन क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड भी इसको बोल सकते हैं, फ्लूड। और इसका संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन फ्लूड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन कहिए या श्वेत क्रांति कहिए। और इसके जो जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्होंने दूध उत्पादन पर इतना ज़्यादा जोर दिया कि पूरे भारत में दूध का छल हो गया, ठीक है ना। इतना दूध हो गया कि पूछिए मत। और उसी समय से भारत पूरे 1 नंबर पर आ गया पूरे विश्व में दूध उत्पादन के लिए, ठीक है। कब हुआ था? 1970 में, ठीक है ना। कहाँ से हुआ था? तो गुजरात से। कहाँ से हुआ था? गुजरात से। और किसने किया था? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पोखरण, ठीक है ना,
पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? ठीक है ना, परमाणु का परीक्षण, ठीक है ना, पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। पोखरण किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। कौन सा स्थान? तो पोखरण। उसी में सबसे पहले क्या हुआ था? परमाणु का परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? तो 1974 में। कब किया गया था? 1974 में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर, ठीक है ना, परमाणु का सबसे पहले परीक्षण किया गया था। वो 1974 में पहला हुआ था, ठीक है ना। दूसरा हुआ था 1998 में। कब हुआ था? दूसरा 1998 में। पहला 1974 में, दूसरा 1998 में, ठीक है। और पहला किसके अध्यक्ष में हुआ था? तो पहला हुआ था, ठीक है ना, किस प्रधानमंत्री के संरक्षण में? तो पहला इंदिरा गांधी 1974 में। किसके? तो इंदिरा गांधी में, ठीक है ना। अभी आपको बताया था कि इंदिरा गांधी ने कब भारतीय जनता में आई, ठीक है ना, सॉरी, कब अपने सत्ता में आई? तो 1973 में आई थी, है ना, बताया है ना। 1972 में नारा दिया था गरीबी हटाओ, और उसके बाद क्या किया? उसने जीत भी लिया, सत्ता में आगे प्रधानमंत्री बनी, और उन्हीं के संरक्षण में कब हुआ? 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ, ठीक है ना। जिसके संरक्षण कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के सबसे बड़ा शेर थे, ठीक है ना। चलिए अगला है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ, ठीक है ना। बांग्लादेश का उदय मतलब कि बांग्लादेश कब बना, है ना। तो बांग्लादेश बना 16 दिसंबर 1971 में। हुआ क्या था? 1971-70 के आसपास क्या किया था? पाकिस्तान ने हमला किया और बांग्लादेश ने भारत से सहायता मांगा, ठीक है ना, सहायता मांगा, और पाकिस्तान को खदेड़ दिया गया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया। कब? तो 16 दिसंबर 1971 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र पार्टी कब बनी? कब बनी? तो 1959 में बनी। और किसने बनाई? तो सिराज गोपालाचारी ने। किसने बनाया था? सिराज गोपालाचारी। जैसे अभी भारतीय है ना बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है ना जी। उसी प्रकार एक स्वतंत्र पार्टी थी, इसका नेतृत्व किसने किया? तो 1959 में सिराज गोपालाचारी ने किया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1972 में, ठीक है ना, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता। अभी हमने बताया आपको कि 1971 में क्या हुआ था? बांग्लादेश बना था, ठीक है ना। इसी देश को लेकर क्या हुआ था? एक पाकिस्तान के शिमला में क्या हुआ था? समझौता हुआ था, ठीक है ना, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। इसमें हुआ क्या था कि 1971 में भारत ने सहायता कर दिया, किसका? बांग्लादेश का। पाकिस्तान को खदेड़ दिया, है ना, बांग्लादेश को एक देश घोषित कर दिया। तो पाकिस्तान इस पर क्या हुआ? चिढ़ गया कि भाई तू कौन है, तू कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो उसी समय उसी को लेकर एक समझौता हुआ शिमला में, जिसको बोलते हैं शिमला समझौता, ठीक है ना। 1972 में हुआ था कि भाई इस भारत तुमने ये गलत कर दिया है, तो छोड़ो उसको, कोई बात नहीं है, गलत किया चाहे सही किया, हम लोग जानते हैं कि सही किया, है ना जी। इतना बदतमीजी, इतना घिनौना काम किया था 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश की, पूछी मत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं कि 1977 के आम चुनाव में बीजेपी पार्टी कौन थी? 1977 के आम चुनाव में कौन जीता था? तो जनता पार्टी। कौन जीता था? जनता पार्टी। आपसे प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ कब बनी थी? तो 1951 में, ठीक है ना। इसको जनता पार्टी कब कर दिया गया? 1977 में। और कब बीजेपी बन गया यानी भारतीय जनता पार्टी? तो 1980 में। कब बना? 1980 में। बहुत अच्छा, ऐसे याद करते चलिए, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है ना, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ठीक है ना। ताड़ी विरोधी आंदोलन, देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन होता क्या है कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, 1990 में आंध्र प्रदेश में लोगों ने इतना ज़्यादा ताड़ी पिया, इतना ज़्यादा ताड़ी कि उनकी अपनी अपनी पत्नियां या फिर बेटी के लिए उन्होंने हंगामा कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है ना। उसी आंदोलन को क्या कहा गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है ना। आशा कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि मेधा पाटेकर का नाम, ठीक है ना, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ठीक है ना। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा क्या एक नदी है, इसी को बचाने के लिए एक आंदोलन हुआ था, जिसमें सबसे प्रमुख कौन थे? मेधा पाटेकर जी थे, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि भारत के वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य है? ये तो एक हलवा क्वेश्चन है जी, लेकिन इसको हलवा मत मानिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज वर्तमान में कुल 8, ठीक है ना, कितने हैं? 8, 9 नहीं है, 7 भी नहीं है, कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। और राज्य कितने हैं? राज्य तो राज्य कुल 28 राज्य है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक साल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सतलज नदी पे। किस नदी पे? सतलज नदी पे स्थित है भाखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि फरक्का समझौता, देखिए अब फरक्का समझौता कहाँ से आ गया? तो फरक्का समझौता भी एक हुआ था, ठीक है ना, किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। कब हुआ था? 1996 में, ठीक है ना, 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, ठीक है ना, फरक्का समझौता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह हुआ था गंगा नदी के बांध के लेकर, ठीक है ना। फराक्का समझौता किस पे हुआ था? गंगा नदी के बांध को लेकर, ठीक है ना, 1996 में, ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था, उसी का नाम दे दिया गया क्या? फराक्का समझौता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नेहरू जी के, ठीक है ना, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? यानी कि नेहरू जी की मृत्यु कब हो गई? 27 मई, याद है ना आप लोग को? नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 27 मई 1900, ठीक है ना, 64 में। यानी कि मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो 1964 में क्या कर दिया था पाकिस्तान ने? हमला। 1962 में तो चीन कर दिया, 1964 में कौन कर दिया? पाकिस्तान कर दिया। नेहरू जी को पड़ गया सदमा और नेहरू जी क्या कर दिए? टपक गए कब? 27 मई 1964 में, ठीक है ना। और इसके बाद इनका सत्ता किसने संभाला? तो लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग कि भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया? ठीक है ना। आपातकाल को बोल सकते हैं हम लोग लॉकडाउन। क्या बोल सकते हैं? लॉकडाउन। जी हाँ, जैसे अभी कोरोना आया था तो आपातकाल लगा था ना, तो उसी समय भारत में सबसे पहली बार कब लगा था? तो 25 जून 1975 में लगा था। क्या लगा था? 25 जून 1975 में। किसने लगाया था? तो 1975 में अभी याद कीजिए कौन जीता था? तो इंदिरा गांधी, है ना। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उसी ने क्या कर दिया था? 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया था, ठीक है ना, यानी लॉकडाउन लगा दिया था, ठीक है ना। ये बताते हुए कि देश के अंदर में क्या है? कुछ गड़बड़ियाँ है, ठीक है ना। देश के अंदर में क्या है? कुछ गड़बड़ियाँ है, ठीक है ना। और इसने क्या किया था? आपातकाल घोषित कर दिया था 25 जून 1975 को कि किसी को बाहर नहीं निकलना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। और एक और बात बता दूंगा अपने कि इन्होंने गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था 1972 में, ठीक है ना, उस समय गरीबी हटी तो नहीं, पर गरीबी इनके कारण इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा बढ़ गई गरीबी कि इसी के कारण क्या करना पड़ा? 25 जून 1975 में आपातकाल घोषित करना पड़ा, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, यह राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ठीक है ना। देखिए आपातकाल 3 तरह से लगाया जाता है, एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति आपातकाल, तीसरा वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्र में पूरे देश में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसके लिए अनुच्छेद 352 के द्वारा, ठीक है ना, अनुच्छेद 352 के द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल कब लगाया जाता है? ठीक है ना। राष्ट्रपति जैसे मान लो उनको कुछ हो गया कि अभी ऐसे कुछ, मतलब राष्ट्रपति के अगर कुछ हो जाता है या फिर कोई गड़बड़ी है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, तो उनके हिसाब से किस अनुच्छेद से लगाया जाता है? तो 356। राष्ट्रीय आपातकाल 352, इसमें 4 जोड़ दे दीजिए तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल 356। और वित्तीय आपातकाल का मतलब हुआ कि आर्थिक स्थिति में अगर देश पिछड़ गया है ना जी, अकाल पड़ गया है भोजन का या फिर पैसे वैसे का, तो उस समय कौन सा अनुच्छेद? तो 360। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 352, राष्ट्रपति के लिए 356 और वित्तीय आपातकाल के लिए 360, ठीक है। कौन सा? 360, अनुच्छेद 360। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि किस अनुच्छेद के तहत इंदिरा गांधी ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था? आप ही लोग बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा लगता है? तो 352। अभी हमने बताया था किस आपातकाल? 352 अनुच्छेद के द्वारा। तो किसके द्वारा लगाई थी इंदिरा गांधी ने? 352 अनुच्छेद के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने किया था? सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है ना। आपातकाल की घोषणा कौन करता है देश में? राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। तो उस समय 1975 में जो आपातकाल लगा था उसकी घोषणा किसने किया था? तो उस समय उसकी घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद किया था। ये कौन थे उस समय? भारत के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता था कि जब आपातकाल लगा था तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अहमद। या फिर उसकी घोषणा किसने किया? फखरुद्दीन अहमद। या फिर ऐसे ही बोल सकता है कि इंदिरा गांधी के समकालीन राष्ट्रपति कौन थे? इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। आशा कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये तो संविधान नहीं थी, हम लोग क्या कहिए, इसका महान ग्रंथ कहिए इसको, है ना, कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है ना। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था, ठीक है ना, 26 जनवरी, यहाँ पर गलती से लिखा गया 2 जनवरी, 26 जनवरी कब लगा था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। पूरे विश्व में, पूरे देश में, हमारे भारत देश में 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था? हमारा संविधान, है ना। और उसी समय 1950 में हमारा देश का हुआ एक गणतंत्र हुआ, एक एकता के सूत्र में बन गया, ठीक है ना। एक पूरे भारत देश एक बन गया, ठीक है ना, कब? 1950 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कठिन परिश्रम के बाद, ठीक है ना, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कि कठिन परिश्रम के बाद भारत को स्वतंत्रता कब मिली? यानी कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? याद है आप लोग को? तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, ठीक है ना। कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। और कब हमें स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेजों से? अंग्रेजों से क्या, किसी भी लोगों से, है ना जी। अंग्रेज भी थे, मुगल भी थे, उससे बहुत सारे लोग हैं ना जी, पुर्तगाली भी थे,
इन सबसे कब हमें आज़ादी मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान बनाने में, हमारा जो संविधान है ना जी, हमारा जो कानून है उसको बनाने में कितने समय लगे थे? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान, ठीक है ना, किस भाग को, ठीक है ना, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? क्या कहते हैं जी? आत्मा। हम लोग जिसको अपने आत्मा मानते हैं ना जी, वह आत्मा, भारत का संविधान का आत्मा कौन है? तो प्रस्तावना को। प्रस्तावना आप लोग को याद है? प्रस्तावना जो बोलते हैं लोग, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, उसी को बोलते हैं प्रस्तावना। उसको क्या कहते हैं? संविधान का आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। अगर वह गुम हो गया तो संविधान मर जाएगा। ठीक है, ऐसा मतलब हम कर रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि वह आत्मा है भारत का। ठीक है ना, भारतीय संविधान का। अगला है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया था। आपसे प्रश्न है कि भारत का पता किसने लगाया था? तो वास्को डी गामा, जिसको बोलते हैं ना जी कि भारत की खोज किसने किया था? तो वह खोज नहीं किया था, समुद्री मार्गों का खोज किया था भारत आने वाला। ठीक है ना, कि कैसे हम भारत से समुद्र मार्ग से पहुंच सके भारत के पास, उसी मार्ग को खोजने वाला कौन था? वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को। ठीक है ना, वास्को डी गामा था। उसी प्रकार अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का पता लगाने वाला कौन था? तो अमेरिका का पता लगाना था कोलंबस। ठीक है, कौन था? कोलंबस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की निधन कब हुआ? आपको पहले ही बता दिया है, इससे पहले ही कब हुआ था? 27 मई 1964 को हुआ था। क्यों हुआ था? हार्ट अटैक आ गया था। किस कारण? तो लगातार 2 युद्धों के कारण। पहला चीन ने किया और दूसरा पाकिस्तान ने कर दिया। किसने किया जी? पाकिस्तान ने। चीन ने कब किया था? पहले चीन किया था 1962 में, और दूसरा कौन किया था? पाकिस्तान किया था 1964 में। याद रखिएगा। ठीक है ना, चीन ने किस समझौते का उल्लंघन किया था? पंचशील समझौता का। और पाकिस्तान के समय कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है ना, जो कहाँ है? ताशकंद कहाँ है? जो चीन में है। ठीक है ना, ताशकंद कहाँ है? चीन में है। ठीक है, चलिए, अगर 50 प्रश्न आपको पूरा हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है ना, अगर आपको यह वीडियो, तो आपसे यही निवेदन है कि अगर आप अच्छा लगा है तो सबसे पहले क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एक सुंदर सा कमेंट कीजिए। ठीक है ना, जिससे हम लोग के अंदर और ज़्यादा उत्साह बढ़े। ठीक है ना, हम लोग आप लोग की अच्छे वीडियो बनाए। ठीक है ना, अच्छे से डेली क्लास को करें ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो सके और आप भी इस बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर सकें, 80 से 90 प्लस मार्क्स ला सकें। तो चलिए, सुंदर सा एक लाइक कीजिए, सुंदर सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है ना, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।